अब डिपार्टमेंटल अकाउंट्स में क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या बता रहा है? ए कंपनी हैज टू डिपार्टमेंट्स, क्लोथ डिपार्टमेंट एंड टेलरिंग डिपार्टमेंट, मतलब कपड़े का है और एक टेलरिंग का है। क्लोथ डिपार्टमेंट सेल्स गुड्स टू टेलरिंग डिपार्टमेंट एट यूजुअल सेलिंग प्राइस. From the following particulars, prepare a departmental trading and profit and loss account for the year ended 31st March 2021. स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक क्लोथ डिपार्टमेंट टेलरिंग डिपार्टमेंट का है, परचेज है, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस है, सेल्स है, सेलिंग एक्सपेंसेस है, ट्रांसफर फ्रॉम क्लोथ डिपार्टमेंट टू टेलरिंग डिपार्टमेंट है, क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है. द स्टॉक इन टेलरिंग डिपार्टमेंट is assumed to consist 80% cloth and 20% other expenses. मतलब जो टेलरिंग डिपार्टमेंट का क्लोजिंग स्टॉक आपको दिख रहा है उसमें 80% कपड़ा क्लोथ डिपार्टमेंट से आया है और 20% उसका अदर एक्सपेंसेस है. जनरल एक्सपेंसेस ऑफ द बिजनेस फॉर द ईयर आर रुपीज 4,14,000. ग्रॉस प्रॉफिट अर्न बाय क्लोथ डिपार्टमेंट ड्यूरिंग द ईयर 2019-20, मतलब पिछले साल का ग्रॉस प्रॉफिट का रेट दिया हुआ 30% ऑन सेल्स. तो हम लोग को डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग पीएल बनाना है. तो यहां पे लिखेंगे डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. इस सम में पीएल बन रहा है तो इस सम में ना आप एक कंबाइंड बनाना, क्लोथ डिपार्टमेंट, टेलरिंग डिपार्टमेंट और एक कंबाइंड. यहां पे भी क्लोथ, टेलरिंग, कंबाइंड. तो चलिए शुरू करते हैं. टू ओपनिंग स्टॉक. क्लोथ का है 10,80,000, टेलरिंग का 1,44,000, $12,24,000. Two purchases, $61,20, $90,000, $62,10,000. Two manufacturing expenses, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस है 2,16,000 सिर्फ इसका. उसके बाद बाय सेल्स, सेल्स दिया हुआ है 72 lakhs, और 14,40,000, $86,40,000. ट्रांसफर, ट्रांसफर है 9 लाख क्लोथ से निकला. टू ट्रांसफर टेलरिंग में 9 लाख आया. कंबाइन में आप 9 लाख लिख सकते हो, यहां पे भी 9 लाख लिख सकते हो. उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक में 18 लाख और 2,70,000, टोटल 20,70,000. टू जीपी सीडी,
देखते हैं कितना हो रहा है। 72,921, 72,981 लाख प्लस 18 लाख माइनस 27 लाख का यहाँ पे जीपी, और इस जगह $3,60,000 का यहाँ पे जीपी, 30,60,000 का टोटल जीपी। आपको यहां करना है बाई जीपी बीडी 27 लाख, 3,60,000, 30,60,000। उसके बाद यहाँ पे एक जनरल एक्सपेंसेस है 4,14,000 का, तो लिखना है। अच्छा, जनरल के बाद ये करते हैं सेलिंग एक्सपेंसेस, टू सेलिंग एक्सपेंसेस। सेलिंग एक्सपेंसेस है 90,000 और 36,000, तो लिखते हैं 90,000, 36,000, टोटल 1,26,000। और फिर जनरल एक्सपेंसेस, टू जनरल एक्सपेंसेस, ये दिया हुआ है 4,14,000, तो टोटल में डायरेक्ट डाल दीजिए 4,14,000। यहां तक तो सब कुछ नॉर्मल रहेगा। जनरल एक्सपेंसेस एलोकेट नहीं करेंगे दोनों डिपार्टमेंट में, अलग से है, अलग से दे देंगे। अभी सवाल ये उठता है कि ये प्रोविजन फॉर अनरियलाइज्ड प्रॉफिट ऑन स्टॉक का क्या करें। एकदम सिंपल सा है। इन्होंने 2019-20 का जीपी रेट बताया था 30% ऑन सेल, तो हम लोग क्या करेंगे, ओपनिंग स्टॉक जो है ना, ओपनिंग स्टॉक टेलरिंग डिपार्टमेंट का, इसका जो प्रोविजन होगा उसको यहां पे लिखेंगे बाय प्रोविजन फॉर अनरियलाइज्ड प्रॉफिट ऑन स्टॉक। कितना होगा देखिए, मैं बता रहा हूं। टेलरिंग डिपार्टमेंट 1,44,000 का उसका ओपनिंग स्टॉक था, जिसमें 80% क्लोथ डिपार्टमेंट से आया हुआ है, क्योंकि इन्होंने बताया था जितना भी स्टॉक दिख रहा है उसमें 80% क्लोथ से आता है, और उसमें 30% जीपी है। तो 1,44,000 का 80%, उसका 30%, 34,560, ये आप कंबाइंड में डाल दीजिए। और यहां पे टू प्रोविजन फॉर अनरियलाइज्ड प्रॉफिट ऑन स्टॉक, अनरियलाइज्ड प्रॉफिट ऑन स्टॉक, यहां पे क्या करना है, इसका जो क्लोजिंग स्टॉक बचा था 2,70,000, उसका 80% जो क्लोथ डिपार्टमेंट से आया है इनटू उसका जीपी परसेंटेज निकालना है। तो इसका जो जीपी परसेंटेज होगा, ये जीपी परसेंटेज मुझे अभी कैलकुलेट करके देना पड़ेगा। देखिए इसका जीपी कितना है, क्लोथ डिपार्टमेंट का जीपी है 27 लाख। ध्यान से सुनिएगा, क्लोथ डिपार्टमेंट का जीपी है 27 लाख। क्लोथ डिपार्टमेंट का सेल और ट्रांसफर मिला के कितना है, 81 लाख। तो चलिए इसको थोड़ा इरेज करके बता देते हैं। जीपी परसेंटेज ऑफ क्लोथ डिपार्टमेंट, सेल कितना है, सेल है 72 लाख, ट्रांसफर ट्रांसफर है 9 लाख,
टोटल हो गया 81 लाख सेल प्लस ट्रांसफर लेकर। जीपी है ये रहा 27 लाख, तो जीपी परसेंटेज हो गया 27 लाख। जीपी परसेंटेज हो गया 27 लाख बाई 81 लाख मल्टीप्लाई बाय 100, 33 1/3%। तो आपको यहां पे क्या करना है, 33 1/3% लगाना है। तो 2,70,000 उसका 80%, इसका 72,000 का हो गया मेरा क्लोजिंग स्टॉक में अनरियलाइज प्रॉफिट। ठीक है, तो अब इसका टोटल कर देंगे। डिपार्टमेंटल प्रॉफिट में टू नेट प्रॉफिट आएगा, टू नेट प्रॉफिट जो भी आता है। डिपार्टमेंटल नेट प्रॉफिट में कोई हेर फेर नहीं आएगा, लेकिन कंबाइन में जरूर से आ जाएगा, क्योंकि उसमें हम लोग अनरियलाइज प्रॉफिट का इंपैक्ट देने वाले हैं। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5। थैंक यू।